गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। हाँ, मेरा नाम जगदेवी है, न्यू बॉम्बे से आए हैं हम लोग। डीएनए में 6 लोग हैं सर, और 2 लड़के, बहू और हस्बैंड और उनके पिताजी। जी, खुश रहिए। हाँ गुरुजी, मैं तो सिर्फ 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी आपसे। यूट्यूब जी। में देखा था, बस 2 महीने में आ आप गए लोग बहुत यूट्यूब। जीनियस हो जो 2 महीने में आ गए। बहुत लेट हो गए गुरुजी। लोग 2-2 नहीं साल मिले, तक देखते रहते। सिर्फ 2 ही महीना हो गए गुरुजी, मैं यूट्यूब से देख रही हूँ। चलिए, खूब बधाई हो आपको, शुभकामनाएं, जल्दी आप आ गए। ये सब नहीं, चीज़ें थी, देखिए आपके सब ये सब नष्ट हुई। घर में महिलाओं के कष्ट ये थे। ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, चक्कर आना, हाँ श्वास फूलना, चेस्ट में पेन होना, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, भूल जाना, सिर में दर्द होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, आंखों में धुंधलापन, किडनी में सड़न हो रही थी, गले में सूजन थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में घाव बन रहे थे और गांठें बन रही थी, यूरेटर में सूजन, घुटनों में दर्द होना और सूजन थी, पेट में दर्द होना, ब्रेन में क्लॉटिंग थी, छाती में दर्द और जकड़न होना, ऑस्टियोपेनिया था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, रक्त में, हड्डियों में, ब्रेस्ट में, गले में, लीवर में और कोलोन में। हाँ गुरुजी। ये सब नष्ट हो गए। कमर में देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के रीढ़ की हड्डी में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने, कमर, कूल्हे कैसे खराब हो रहे थे। रीढ़ की हड्डी में कैंसर की स्मृति थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, लकवे की स्मृति थी, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, कूल्हे गलने लगे थे, पैरों में सड़न हो रही थी और घुटनों में पस भर रहा था। हाँ गुरुजी। ऐसे आंखें भी खराब हो रही थी। हाँ, आंखें का बहुत है। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, नर्व सूख रही थी और आंखों में कैंसर की स्मृतियाँ थी। नज़र खूब कम हो गई गुरुजी। यस, अब ये सारी नष्ट हो गई। कल महावन एक कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, तो ये असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं हमेशा के लिए। गुरुजी, लेफ्ट में पेन हो रहा है बहुत। उठाइए हाथ ऊपर, ऊपर उठाइए, जो उठता नहीं था पूरा उठाइए। हाँ देखिए, दोनों हाथ बराबर उठ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर ने बोल रहा था सर्जरी करना है। डॉक्टर को करानी है अपनी, इसलिए तो भाग के आए डॉक्टर गुरुजी से इधर। बोलो आप अपनी सर्जरी कर लो, हमारा हाथ ठीक है, बता देना डॉक्टर साहब को। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, लड़के के बारे में पूछो गुरुजी। छोटा लड़का अक्षय के बारे में, उसका पूछो? शादी नहीं हो रहा है, लड़की नहीं अभी मिल सब रही। होगी। हो गए। अभी उसकी भी इच्छा पूरी नहीं शादी की थी, हाँ ठीक। अब उसकी इच्छा भी होगी शादी, क्योंकि उसका हाइपर बहुत जल्दी होता है, चिढ़न होती थी उसको बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। अभी सब अच्छे रहेंगे। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके आशीर्वाद से अच्छे है। ब्रेन का मेरा 15 साल पहले ऑपरेशन हो गया सो है। ओके। हाँ, अभी उसका कैसा है, ठीक ठाक, वो लोग आपसे थोड़ा जानना था। 15 साल पहले। आप देखिए, आपका पहले से लिखा हुआ रखा है, देखिए। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, एसिडिटी होना, वही वाला ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, प्रेजेंट टाइम। घुटनों में दर्द होना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, अंडकोश में सूजन, लीवर सिरोसिस था, यूरेथ्रा में सूजन, यूरेटर में इन्फेक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, लंग्स में, भोजन नली में, गले में, रेक्टम में और पैनक्रियास में। किडनी दिखाई, किडनी में इन्फेक्शन, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे। अब आपको एक असली बात बताएं, आपकी जो ब्रेन सर्जरी हुई थी आपकी, हाँ वो फेक थी। हाँ? फेक हाँ, सर्जरी हाँ, थी, है। केवल फेक सर्जरी थी। जैसे अभी एक धार्मिक गुरु अस्पताल में फेक सर्जरी करा के लेटे हैं,
कुछ नहीं था, लेकिन सर्जरी फेक थी, फेक हो गई। ऐसे आपके पितरों ने आपकी फेक सर्जरी करा दी। ना ट्यूमर तब था, ना ट्यूमर अब है। स्वेलिंग थी केवल, ओके। तब भी आपको स्वेलिंग थी, और अभी स्वेलिंग बनी हुई थी। अभी आपने दरबार में प्रक्रिया की है, 90% आपकी स्वेलिंग खत्म हो गई। अभी आप लेपन वगैरह करेंगे तो जो फिजिकल है स्वेलिंग वो भी चली जाएगी ब्रेन से। महावन करेंगे तो उसकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। ओके सर। फेक सर्जरी करा देते हैं पित्र, ओके। मजबूरी है, डॉक्टर को भी नहीं दिखता उसकी मशीन से। 15 साल पहले तो पीछे था काफ़ी विज्ञान, 15 साल बाद तो बहुत उन्नत विज्ञान है। आज भी जो धार्मिक गुरु हैं जिनकी अभी सर्जरी हुई 4 दिन पहले, आपने सुना होगा, तमाम चल रहा है, उनका नाम मत लीजिएगा, तो बराबर चल रहा है कि अस्पताल में एडमिट हो गए, बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं। तो उनको भी कुछ नहीं था अंदर, कोई ट्यूमर व्यूमर नहीं था, लेकिन मशीन दिखा रही कि ट्यूमर है, थी स्वेलिंग। तो वो स्वेलिंग है, बार बार बनेगी। स्मृति है तो बार बार स्वेलिंग होगी। स्मृति है वही रोग रिपीट करता है आदमी का, जो आदमी बार बार उसकी सर्जरी कराता है, इलाज कराता है, फिर से हो जाता है। वो स्मृतियों के कारण होता है। स्मृति नष्ट तो रोग नष्ट। बिना स्मृति नष्ट हुए रोग कभी नष्ट नहीं होता है। अभी इजराइल और ब्रिटेन ने मिलकर एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था, अपना एक रिसर्च कर रहे थे। तो उस रिसर्च में ये उनका विषय ये था कि एक रोग ठीक हो जाने के बाद बार बार वही रोग दोबारा क्यों हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स बार बार क्लीन चिट देते हैं कि अब तो ठीक, ओके, बोले कैंसर आपका ठीक, कीमो हो गया, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, ये रिपोर्ट आ गई, आप ओके, नील कैंसर, और फिर हो जाता साल 2 साल में। ये कहाँ से आ जाता है जब नील है? फिर तिबारा हो जाता है, फिर कहते हैं साहब आप घर जाइए, ख़त्म हो जाइए। अब आप तो कैंसर से न मर के आदमी कैंसर के इलाज से मर जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ये जो स्मृतियां हैं आदमी की जान ले लेती हैं, बार बार रिपीट करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं। तो रिसर्च में ये आया, दोनों ने संयुक्त रूप से रिसर्च पेपर जारी किया, मेरे पास है, कि रोग जो होता है, आधी बात है उनके पास, लेकिन फिर भी कहीं पहुँचे तो वो लोग वैज्ञानिक, उन्होंने इस निष्कर्ष से पहुँचे कि जो रोग हमें होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं, तो रोग की स्मृतियाँ हमें बन जाती हैं कि आपको ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है, डायग्नोसिस किया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये सब याद रहना दोबारा से रोग को जन्म देने का कारण है। जो मस्तिष्क में मेमोरी रहती है ब्रेन में आपके कि ऐसे से मुझे रोग हुआ था, ऐसे से हम ठीक हुए थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये किया, वो किया, सर्जरी की, ये सब याद रहता है। इसलिए धीरे धीरे वही रोग फिर से डेवलप हो जाता है। यानी स्मृति आधार बनी ना उसकी। उन्होंने आधी बात की लेकिन ठीक बात की। तो स्मृतियाँ ही रोगों का कारण भी है, स्मृतियाँ स्वास्थ्य का भी कारण है। अच्छी स्मृतियाँ हैं तो आदमी स्वस्थ है, खराब स्मृतियाँ हैं तो रोग है। ऐसा है। तभी आप सब खराब स्मृतियों से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए कोई भी ऐसी स्मृति आप में शेष नहीं कि आप नकारात्मक हैं या निगेटिविटी आपके अंदर 1% नहीं है, 0.0001% भी नहीं है निगेटिविटी आपके अंदर। एकदम पॉजिटिव होकर खड़े हैं पूरा पूरा। निगेटिविटी होना ही रोग है, पॉजिटिविटी होना ही स्वास्थ्य है। इसी को समझ लेना है तो सब जीवन पार है। आप अच्छे हैं, कल महावन कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, तो सब अच्छा हो। धन्यवाद, आपका खूब आशीर्वाद। खुश है। हरि